दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप किस तरीके से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली जो अपना आवेदन है वो दे सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स होती है, बेसिक जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको अपनी फिल करनी होगी। जैसे कि आपका नाम हो गया, फादर्स का नाम, मदर्स का जो नेम हो, डेट ऑफ बर्थ होती है और यहाँ पर जेंडर यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर यदि फ्रीडम फाइटर से कोई डॉटर या सन है तो यहाँ पर आप यस या नो की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको दे देनी है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है डू यू मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। यदि आपने जो क्राइटेरिया है इसका जो आपने एडवर्टाइजमेंट में वो यहाँ पर आपने पढ़ लिया है उसको, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। आर यू सिटीजन ऑफ इंडियन, तो यहाँ से आप यस करेंगे। उसके बाद आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑर्गेनाइज ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यदि आप बिहार के परमानेंट निवासी है तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है। उसके बाद यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली यस करेंगे और जो भी आपकी कैटेगरी है तो यहाँ से आपको अपनी सेलेक्ट। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर अगर बेंच मार्क डिसेबिलिटी कोई कंडित दिव्यांग कोई व्यक्ति है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। जो भी उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है, नहीं सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए जो भी आपकी ईमेल आईडी है यहाँ पर आप डालेंगे और ईमेल आईडी डालने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको डाल लेना है और उसके बाद आप सभी को जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको डालने के बाद यहाँ से आपको सिंपली वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे कि आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो कि 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, जिसमें कि यहाँ पर आप वन कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और यहाँ पर नंबरिंग फॉर्मेटिंग यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है। और उसके बाद आप सभी को जो भी यहाँ पर कैप्चा कोड आया है इसको सिंपली आपको डालेंगे और डालने के बाद आप सभी को यहाँ से रजिस्टर वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी का रजिस्ट्रेशन और आईडी और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप सभी को दोबारा से यहाँ पर आप होम टैब पर जाएंगे और सिंपली यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को जो भी आपकी यूजर आईडी है, पासवर्ड है वो यहाँ पर आप डालेंगे और जो भी आपका कैप्चा कोड आया है उसको यहाँ पर आप डालेंगे और डालने के बाद आप सभी को सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं जो यूपीआई अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको यहाँ पर डाल लेता हूँ। इन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने देखिए जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ से पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप सभी को जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सभी को जो भी आपका स्टेट है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उस जो भी आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो यहाँ पर आप डालेंगे और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप डालेंगे और जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। और दोबारा से यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर आप डालेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद मार्टल जो स्टेटस है मैरिड अनमैरिड वो यहाँ से आपको डाल लेना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप बिहार राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थाओं से असैनिक डिप्लोमाधारी हैं, तो ये अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए उसके बाद आप सभी को 10th की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको डाल लेनी है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जोन जोन से आपके सब्जेक्ट आपके पास थे, जो भी सब्जेक्ट आपके पास थे तो यहाँ से आप अपने डालेंगे। मैनुअली आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर अभी 3 सब्जेक्ट फिल कर रहा हूँ। उसके बाद सेशन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कब आपने पास किया है। जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। यहाँ पर आपको मार्क्स पूछ रहा है किस या सीजीपीए में आपको मार्क्स आए हैं, तो कितने टोटल ऑफ मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं, टोटल ऑफ कितने मार्क्स थे। और ऑटोमेटिकली आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितना आपका परसेंटेज है, तो यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज फिल कर देना है। और उसके बाद आप सभी को इस तरीके से जो भी इंटरमीडिएट की जो जानकारी है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, सेशन आपका फिल करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग कब आपने इसको पास किया है तो यहाँ पर वो जानकारी आप देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर आप देंगे, या यहाँ पर आपको जो भी नंबरिंग होता है आपको वो कितना अचीव किया है आपने, वो कितना आपका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपका रहा है। तो इस जो जो जानकारी है वो यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल से अगर आपने कर रखा है तो उसकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। हम जो जानकारी है देखिए अभी आपको सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक उम्मीदवार के एक शारीरिक जो पहचान का जो चिन्ह होता है वो यहाँ पर आपको दे देना, जैसे कि
बॉडी पर कहीं भी तिल का निशान या चोट का निशान अगर हो तो यहाँ पर आप डालेंगे, नहीं तो सिंपली नो मार्क की जो एंट्री है वो यहाँ पर आपको कर देनी है। उसके बाद डिक्लेरेशन को आई एग्री करेंगे और सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर फोटो और अपना जो सिग्नेचर होता है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। देखिए फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है वो मिनिमम आपका 50 KB का रखा गया है, और यहाँ पर इमेज का जो साइज है यहाँ पर आपके 20 KB का जो सिग्नेचर का जो साइज होता है वो यहाँ पर आपका रखा गया है। तो यहाँ पर सिंपली आपको अगर फोटो और सिग्नेचर बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, उस वीडियो को देख करके आप अपना जो फोटो है और सिग्नेचर है उसको रिसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। चलिए मैं अपना जो फोटो और सिग्नेचर है उसको अपलोड कर लेता हूँ। देखिए फोटो और सिग्नेचर मैंने अपना अपलोड कर लिया है, और अपलोड करने के बाद आप सभी को यहाँ से देखिए डाटा आपका सिग्नेचर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली गो टू होम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। चलिए डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप सभी को जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होते हैं। जैसे कि फाइल का जो साइज है वो 200 KB का होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कीप साइज मिनिमम। तो यहाँ पर आपको अपना अपलोड कर लेना है, और ओनली जो आपका फॉर्मेट है वो PDF फॉर्मेट में आपका इसमें रहने वाला है। तो जैसे कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट जो नंबर होता है वो यहाँ पर आप डालेंगे, इशू जो डेट है वो यहाँ पर आप डालेंगे, और इंटरमीडिएट की जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। जो भी डिप्लोमा का जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट की अपनी जो भी जानकारी है वो अपलोड करेंगे। अगर आप नॉन क्रीमी से संबंधित रखते हैं तो यहाँ पर आपको उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। देखिए यहाँ पर ये इसमें मैंडेटरी नहीं रखा गया है, यदि आपके पास अवेलेबल है आपके कैटेगरी के अनुसार तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आधार कार्ड यहाँ पर आपका मैंडेटरी रखा गया है, जिस जिस ऑप्शन पर आपको स्टार नजर आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, नोटरी एफिडेविट यहाँ पर एक आपको अपलोड करना होगा, और अदर जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आप अपना अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जानकारी है वो यहाँ पर आपको ग्रीन होकर के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको आ जाएंगे। जैसे कि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपकी आ जाती है। फोटो यहाँ पर आपका अपलोड हो गया, ग्रीन टिक यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सभी का देखिए जो भी प्रीव्यू है वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ से आई एग्री करेंगे, और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर सिंपली आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए डाटा सबमिट सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपके सामने प्रिंट का जो प्रीव्यू है वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप अपना जो भी डिटेल्स है उसको प्रीव्यू करेंगे, और यहाँ से आपको फाइनल सबमिट अपना कर देना है। उसके बाद देखिए जो अभी जो साइट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं साइट बैक हो जा रही है। तो उस वजह से आपको सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस पर जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको फाइनली अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करा लेना है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या UPI के माध्यम से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। जो भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।